जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने रिसेंटली एक बहन का मैसेज पढ़ा। उसने ऐसा लिखा था कि भाई मेरे जो पति हैं वो मुझसे अलग हो गए हैं और मैं चाहती हूं कि वो हमारे साथ रहें, पर वो नहीं आना चाहते क्योंकि कहाँ ना कहाँ वो किसी और के पीछे हैं, किसी और औरत के पीछे हैं। पर मैं और मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं, पर ये वो नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा खुदा, कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर हम काउंसलिंग में भी नहीं दे पाते हैं। क्या समझाऊं मैं उस बहन को। आप भी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप भी अपने मन को समझा समझा के थक गए हैं। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तब आप एक डिप्रेस लाइफ जीते हो, शांत हो जाते हो। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए वचन ले रहा हूं जिन्हें आज तक बहुत सारी बातों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, आंसर्स नहीं मिल पाए हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी परमेश्वर का वचन है, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस का 10वां अध्याय, मार्क द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10, मरकुस की इंजील और उसका 10वां बाब। और मैं आपके सामने स्क्रीन पर वर्ड लगा रहा हूं 10 वर्स 49। तब यीशु ने उठकर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मैं आज कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि देखिए, चाहे आप दुनिया में कोई भी हो, कहां से भी हो, आज खुदा आपकी किसी चीज को, बहुत सारी बातों का आंसर देना चाहता है। मैं चाहता हूं आप सब बहुत ध्यान दें इस चीज पर। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह एक प्लेस पे आए थे जिसका नाम था यरीहो। यरीहो एक ऐसा शहर था इज़राइल के अंदर, जैसे कि हमारे जो स्टेट में बहुत छोटे छोटे शहर होते हैं, सिटीज होती हैं। जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर बने हुए हैं। वैसे ही इज़राइल के अंदर उन दिनों में एक सिटी थी, एक शहर था जिसका नाम था यरीहो। इस नगर का इतिहास बड़ा रोमांचक है। जब परमेश्वर ने इस नगर को ख़त्म किया था, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो बहुत गलत काम करते थे, और जब प्रभु ने जब इस नगर को पूरी तरह से ख़त्म किया था, तब प्रभु ने ये कहा था कि इस नगर को कोई नहीं बनाएगा वापस। जो कोई उसको बनाएगा उसके बच्चे मरेंगे। और एक दिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस नगर से गुजर रहे थे, और हमेशा यीशु के आसपास एक भीड़ होती थी जो चिल्लाती थी, गीत गाती थी, होसन्ना कहती थी, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, इस तरह के गीत गाते थे। ये गीत फरीसियों को बहुत इरिटेट करते थे, इसलिए यीशु को वो लोग कहते थे कि अपने चेलों को बोल चुप करें। तब यीशु उनको कहता था, यदि ये चुप करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप जानते हैं, एक टाइम ऐसा आया कि जब ये भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी यरीहो के यहाँ से, तब वहां पर एक अंधा वर्ण भिखारी, एक व्यक्ति है जो अंधा भी है और भिखारी भी है, उस सड़क के पास में बैठता था। लोग वहां से पास होते थे, कुछ चीजें देते थे, कभी कभी कैश मिलता होगा, कभी क्या मिलता होगा, कभी खाना, कभी कपड़े, कुछ ना कुछ उसे मिलता था। लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि ये जो गेट है यरीहो की, मोस्ट ऑफ टाइम ये गेट साइलेंट होती थी। लेकिन एक दिन जब उसने भीड़ को सुना, तब उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है। तब लोगों ने उसे एक बात कही, नासरत के यीशु जा रहे हैं, जीसस ऑफ नाजरत इज गोइंग, वो जा रहा है, ऐसा लिखा है। जब उसने ये बात सुनी कि यीशु नासरी है, लिखा है वो उसे चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। और बाइबल बताती है जब वो उसे पुकार रहा था तो वहां पर लोग उसे रोक रहे थे। शायद वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि लोगों को उसकी आवाज इरिटेट कर रही थी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा
कि अगर आप भी कभी चिल्लाते हैं तो ये चीज़ दूसरों को इरिटेट करती है और लोग आपको बोलते हैं आहिस्ते बोलो। वैसे ही इस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ चिल्लाया, उसे पुकारा, लोगों ने उसे रोका, पर जानते हैं हुआ क्या? इस व्यक्ति को जब रोका गया तब बाइबल बताती है, आप पूरा पैसेज पढ़ लेना बाद में, मरकुस 10 में लिखा है, ये और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगा और जैसे यीशु तक उसकी पुकार पहुंची, ऐसा लिखा गया है कि यीशु रुक गए और यीशु ने कहा उसे बुलाओ। आप जानते हैं वही भीड़ जो यीशु मसीह जो उसे रोक रही थी, अब वही भीड़ जानते हैं उसे क्या कहती है? ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। जैसे वो भीड़ उसे यीशु के पास ले गई, यीशु ने उसको पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है मैं देखना चाहता हूं। वो देखने लग गया और ये वो व्यक्ति है जिसने आंखें पाने के बाद पहला काम जानते क्या किया? उसने यीशु मसीह को देखा। और बहुत सुंदर वचन लिखा गया है लास्ट 52, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये व्यक्ति वहीं पर पहली बार पुकारने के बाद अगर ये चुप रह जाता तो ये क्या मिस कर देता? यीशु मसीह चले जाते। यीशु का एक स्वभाव है, वो है दयालु। जब यीशु ने देखा कि कोई उसके स्वभाव को पुकार रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु रुक गया। यीशु कब रुका? पहली पुकार में कि दूसरी पुकार में? दूसरी पुकार में। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, आप अपने जीवन की किसी भी हालातों से क्यों नहीं गुजर रहे हैं, आपको एक काम करना है, वो है उसे पुकारना। पुकार सिर्फ आवाज नहीं है, पुकार अपना दर्द बयां करना है। कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वही लोग जो उसे रोक रहे थे, अब वही लोग उसे कहते चल वो तुझे बुला रहा है। वही लोग जो उसके अगेंस्ट में थे, अब वही लोग उसके पक्ष में आ गए। हो सकता है मेरी बहन आपकी शादी टूटने पर है, या आपकी शादी टूट रही है जो आप नहीं चाहते हो सकता है कि आप एक घर के अंदर अकेले मसीह हो और आपको बहुत रुकावटें आती हैं बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में। हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत डल हो और आपको कहाँ ना कहाँ ऐसा लगता है कि खुदा ने ऐसा क्यों मुझे इतना कम इंटेलिजेंट क्यों बनाया है। हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई बहन हो जो अपने आप को ही अगली फील करते हो कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या भी है, कर्जा है, आर्थिक है, जो भी है, मैं आपको एक बात कहूंगा, यीशु को पुकारिए। सारी बातों का यही जवाब है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संसार के किसी भी कोने में से आप मुझे देख रहे हो, चाहे आपके पास कितना भी दर्द है, मैं जानता हूं यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, यू हैव लॉट ऑफ इंजरीज इनसाइड। मैं जानता हूं आपके पास बहुत जख्म है, आप अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए व्यक्ति हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारिए। ये व्यक्ति जो यीशु को पुकार रहा था, पुकारने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये वो पुकार थी जिसमें दर्द था। बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो खुदा के सामने अपने दर्द को उंडेल देते हैं कि खुदा मैं ऐसी चीजों को फेस कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स में मैं बहुत सफर कर रहा हूं। प्रभु, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप क्या भी हैं, द आंसर इज जीसस। अगर आपको अपने आप को अकेला फील करते हो, कॉल हिज नेम। अगर आप बीमार हो, कॉल हिज नेम। अगर आपके घर के अंदर आर्थिक पैसों की तकलीफ है, कॉल हिज नेम। या आप किसी ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि उसे कोई नहीं समझ पाएगा, जैसे कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिखा पाएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका उत्तर है। आज इस मीटिंग को पूरी करने के बाद चले जाइए अपने कमरों में और जो चीजें आपको इरिटेट, डिस्टर्ब, परेशान, तोड़ रही हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने उंडेल दो। मेरे भाइयों और बहनों, लोग हमेशा आपको नहीं समझेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि हन्ना रो रही थी
क्योंकि वो कहाँ ना कहाँ अपनी सौतन को बहुत हद तक सुनती थी, वो उसे बहुत बुरा भला कहती थी। और आप जानते हैं वहाँ पर एक याजक बैठा था जिसका नाम था एली, जो उन दिनों का एक बहुत बड़ा याजक था। जब वो हन्ना को देख रहा था, जानते हैं उसने क्या कहा? तूने क्यों ड्रिंक की है, तूने शराब क्यों पी है? कभी कभी लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे, लेकिन एक है जो आपके हर दर्द को जानता है। मैं आपको सच कहता हूं, आज रात को जब ये वीडियो पूरा होगा, आप कमरे में जाओगे और जब आप अपने आप के अपने उस दर्द को, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपको बच्चा नहीं होता, चाहे आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्यों न है, चाहे आप बार बार सिन में क्यों नहीं गिर रहे हैं, आप उसे पुकारोगे और वो आपको छुएगा और वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको निकाल देगा वहाँ से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे पास भी कोई नहीं होता। मैं आपको सच कहता हूँ, दोस्त यार एक लेवल पे काम आते हैं, लेकिन कुछ दर्द सिर्फ खुदा ही ठीक कर सकता है। आज परमेश्वर को पुकारिए। इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद परमेश्वर को पुकारिए, वो आपसे प्रेम करता है। ये मत सोचिए कि मैंने गलतियां की हैं, मैं इसलिए फंसा हूं। परमेश्वर आपकी गलतियों में से भी कुछ खूबसूरत निकालना जानता है। योना के टाइम में जब लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर से प्रेम में नहीं किया, विपत्ति के डर से किया, वे ग्रहण किए गए। अगर आपको लगता है कि मैंने गलतियां की हैं, अब इसलिए मुझ पे तकलीफ आई है, खुदा तब भी आपको स्वीकार करेगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका उत्तर है। लेट्स प्रे। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बातों के जवाब प्रभु हमारे पास नहीं है। कई बार प्रभु हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहां पर कुछ समझ में नहीं आता, माइंड ब्लैंक हो जाता है, दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिखाई देती। आज हमारा हाथ थाम प्रभु, आज हमारा हाथ पकड़ प्रभु, हमें तेरे प्रेम से जोड़ दे प्रभु। कौन हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं प्रभु। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय प्रभु, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, यीशु मसीह के नाम में वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। आई ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ डिप्रेशन इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग हैं प्रभु जो किसी गुनाह से, कोई भी पाप वो निकलना चाहते हैं, आज उनका बपतिस्मा कर प्यार, अपने प्रेम और अपनी आत्मा का, अपने लोगों को छू, अपने लोगों को भर प्रभु। मैं तुझसे ये विनती करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।